हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दी कोड। तो मैं आज बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट समझाने वाला हूँ। एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ एग्जैक्टली मैं बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट नाम की। उसमें हम जावास्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे। बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग इन जावास्क्रिप्ट, तो प्रोग्रामिंग सीखेंगे हम धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। एकदम जीरो लेवल से हम स्टार्ट करेंगे सीखना और एडवांस लेवल तक जाएंगे। ठीक है। तो ये सीरीज जो है, ये जो प्लेलिस्ट, ये कौन कौन फॉलो करना चाहिए? ठीक है। तो ये ऐसे फॉलो करना चाहिए जो कोडिंग में इंटरेस्टेड है। ठीक है। जो अभी कॉलेज स्टूडेंट्स है और अपना करियर वेब डेवलपमेंट में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर बनाना चाहते हैं, और अभी जो जस्ट पास आउट हुए हैं या फिर जो पास आउट होने वाले हैं, जो फ्रेशर्स है, जो जॉब सर्च कर रहे हैं वो। ठीक है। और वर्किंग प्रोफेशनल्स जो दूसरे फील्ड में है, जो टेक्निकल ही में ही बता दो या फिर नॉन टेक्निकल है, और वो स्विच करना चाह रहे हैं टेक्निकल, इसमें टेक्निकल फील्ड में, तो वो भी मेरे ये जो प्लेलिस्ट है इसको आप फॉलो कर सकते हो। तो मैं आपको रोड मैप समझा देता हूँ। ठीक है। ये रोड मैप है, तो ये जो दो लाइंस दिख रही है, दो पैरेलल रोड्स ऐसे समझ लो आप। ठीक है। तो और ये लीड कहाँ करेंगे? ये जॉब को जाएगा। हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो जॉब है, लेकिन यहाँ जाने के लिए ना, यहाँ पर जाने के लिए हमको बीच में छोटे छोटे डेस्टिनेशंस क्लियर करने होंगे। ठीक है। छोटे छोटे जगहों पे जाना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो हमारा होगा बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग जावा, जिसकी प्लेलिस्ट में बनाने वाला हूँ, और आज से मैं उसके ऊपर उसका पहला वीडियो मतलब स्टार्ट कर रहा हूँ आज से, जो अभी कंटिन्यू करूंगा इसके आगे। ठीक है। तो ये समझ लेंगे। इसके साथ ही मैं डीएसए बेसिक्स मतलब डीएसए प्रोग्राम डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके ऊपर वीडियोस बनाना भी स्टार्ट किया। ये वीडियो पहले बन चुकी है, एक वीडियो मेरी बन गई अभी तक, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग नहीं आती है, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप फिलहाल डीएसए वाले जो प्रॉब्लम्स की वीडियोस है वो आप ना देखें। आप बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग पूरा सीख ले पहले। तो जैसे आप कुछ चीजें समझ जाओगे, तो मैं कई जैसे आपको एक लेवल पर पहुंच जाओगे, मेरे वीडियोस तक जाएंगे, तो मैं बता दूंगा कि आप अब ये वाले वीडियो स्टार्ट कर दीजिए वॉच करना। ठीक है। तो डीएसए बेसिक्स जैसे ही हो जाएंगे, उसके बाद हम फिर एडवांस जावास्क्रिप्ट की तरफ चलेंगे। ठीक है। एडवांस जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद हम फिर जावास्क्रिप्ट फॉर वेब डेवलपमेंट इन एचटीएमएल एंड सीएसएस, विद एचटीएमएल एंड सीएसएस। तो वेब डेवलपमेंट सीखेंगे हम जावास्क्रिप्ट पे, थोड़ा बहुत एचटीएमएल सीएसएस भी सीखेंगे साथ में। और साइड बाय साइड मेरे जो डीएसए बेसिक्स थी वो एडवांस की तरफ मूव होती रहेगी, धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे, और उसकी जो एक लेवल होती है वो एडवांस हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद जो हमारा डेस्टिनेशन आना है वो रिएक्ट रिएक्ट ये ऐसा डेस्टिनेशन एकदम बोल्ड है, बहुत ब्यूटीफुल है। उसकी एंट्रेंस भी बहुत अच्छी दिखाई है, क्योंकि यही है वो डेस्टिनेशन है ना। ये ऐसा समझ लो आप, जो कपल्स है, मैरिड हो है, उनके लिए ये है मनाली, और जो सिंगल्स है उनके लिए गोवा है। ठीक है। क्यों? क्योंकि यही चीज है जो हमको आगे जाके जॉब दिलाने वाली है। ठीक है। जॉब सिर्फ यही नहीं दिलाने के लिए, मतलब ये इस टेक्नोलॉजी पे हम फिर काम करेंगे आगे जाके, और इसको सीखेंगे हम। तो ये आपको फिर आगे जाके मतलब जॉब में हेल्प करेगा। बाकी ये समझने के लिए, रिएक्ट समझने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट अच्छे से आना चाहिए। ठीक है। और फिर इंटरव्यू का तो आप जान ही रहे हो कि पहला राउंड जो भी होते हैं वो क्वेश्चंस होते हैं डीएसए के। उसके बाद जो भी आपका जो फील्ड है, जो भी आप टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, उसके ऊपर पूछा जाता है। ठीक है। तो हम इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे उसके बाद, और फाइनली हम जॉब तक पहुंचेंगे। ठीक है। तो आज हम ये एक चीज और बतानी थी कि ये कैसा होगा, हम ये पूरा कैसे करेंगे। तो 2 से 3 वीडियो हर वीक में मैं डालूंगा। उसमें 2 से 3 जावास्क्रिप्ट के ऊपर होगी एक प्लेलिस्ट, ये होगी, और एक डीएसए की प्लेलिस्ट होगी, उसमें एक या दो प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक है। मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो मतलब मेरे को सैटरडेज एंड संडेज को टाइम मिलेगा, तो उस हिसाब से मैं वीडियोस अपने अपलोड करते रहूंगा। और फिर आपको पूरे वीक में क्या करना है ना, उसको प्रैक्टिस करना है। जो मैं बता रहा हूँ इसमें उसको आप समझना है अपने एंड पे, और 2 4 चीजें प्रोग्राम्स लिखने हैं और प्रैक्टिस करना है। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं जावास्क्रिप्ट क्या है। तो जावास्क्रिप्ट इज अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिकली टाइप मल्टी पैराडिग्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो एक एक वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। हाई लेवल क्या होता है? हाई लेवल ये होता है कि मेमोरी मैनेजमेंट खुद से कर लेता है ये। ठीक है। हमको कोई मेमोरी का ये एलोकेशन वगैरह कराना नहीं है, सब खुद से करता है। तो इसमें क्या होता है ना, डेवलपर का काम बहुत इजी हो जाता है। उसका काम खाली कोड लिखना रहता है, बस लॉजिक बनाना है, कोड लिखना है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है? बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स है, तो मतलब हम डेटा जो भी है हमारे पास उसको ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में स्टोर करके रख सकते हैं। डायनामिकली टाइप क्या है? अगर किसी ने जावा वगैरह में प्रोग्रामिंग किया होगा इससे पहले, तो वो जानते हैं कि अगर हमको कोई भी डेटा स्टोर करना है, तो वो डेटा की टाइप
उस वेरिएबल को, ये वेरिएबल वगैरह हम धीरे धीरे सब समझेंगे, वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर करना होता है। ठीक है, तो सॉरी, वेरिएबल को हमको बताना होता है कि कौन से टाइप का डेटा है जो मैं स्टोर करूंगा। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ये नहीं है। जावास्क्रिप्ट में आप वैल्यू असाइन कर दो, मतलब डेटा डाल दो आप वेरिएबल में, वेरिएबल खुद समझ लेगा आगे जाके कि कौन सा टाइप है ये। मल्टी पैराडिग्म क्या होता है कि सिर्फ एक टाइप ऑफ वे से नहीं समझाता है ये, सॉरी, एक टाइप ऑफ वे नहीं है इसका प्रोग्रामिंग का। इसमें आप फंक्शनल वे भी जा सकते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी जा सकते हो। तो ये मल्टी स्टाइल दे देता है, मल्टी टाइप स्टाइल प्रोग्रामिंग दे देता है। और फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यही होता है कि जो मतलब मशीन को समझा दे कि भाई ये काम करना है। ठीक है। तो रोल ऑफ जावास्क्रिप्ट इन वेब डेवलपमेंट में एग्जैक्टली इसका रोल क्या है? तो 2022 तक ये है इसका एक कि 98% ऑफ वेबसाइट्स जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं क्लाइंट साइड रेंडरिंग के लिए। ठीक है। तो क्लाइंट साइड बोले तो क्या होता है, जब हम कोई भी साइट पे जाते हैं, जैसे amazon.com या फिर amazon.in या फिर flipkart.com पे जाते हैं या कोई भी साइट पे जाते हैं, तो हमको जो दिखता है सामने वो हो गया क्लाइंट साइड बिहेवियर। तो हमको जो भी दिख रहा है सामने ना, तो वो रेंडर कराने के लिए जावास्क्रिप्ट यूज होता है। और जितने भी मेजर ब्राउजर्स है उन्होंने जावास्क्रिप्ट इंजन को डेडिकेट कर लिया है, वो यूजर का जो भी कोड होगा वो यूजर के डिवाइस पे चलाने के लिए। ठीक है। तो हम समझते हैं एग्जैक्टली कैसा होता है वर्क, एक वेब पेज बनता है तो क्या क्या, कौन से कंपोनेंट्स का यूज होता है, कौन से टेक्नोलॉजी उसमें यूज होती है। तो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ये तीन मेन कंपोनेंट, मतलब तीन मेन चीजें होती है जिससे एक वेब पेज बनता है। ठीक है। तो HTML क्या होता है? तो HTML जो होता है ना, वो मैसेनरी करके होता है। मतलब जब हम एक घर बनवा रहे हैं, कहीं पर बिल्डिंग बन रही है या घर बन रहा है, ठीक है, घर ही पकड़ लो, तो जो बनाने वाला होता है, जो ब्रिक्स लगाता है, ठीक है, स्ट्रक्चर डिजाइन करता है, उसका स्ट्रक्चर पूरा बना देता है। ठीक है। अब स्ट्रक्चर तो बन गया हमारा, तो हम ऐसा समझ लो HTML स्ट्रक्चर है, तो हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर बन गया, प्लास्टरिंग वगैरह सब कुछ हो गई, ओके है एकदम घर। लेकिन अब वो घर घर में एकदम फील नहीं आ रही। ठीक है। फील कब आएगी बताओ आप? फील कब आएगी? जब उसको पेंट लगेगा। ठीक है। पेंट लगेगा एकदम परफेक्ट, उसमें टाइल्स वगैरह लगेगी, तो हम ये पेंटर समझ लेते हैं। ठीक है। CSS जो है उसको पेंटर समझ लेते हैं। पेंटर क्या कर गए, घर को आपके एकदम कलर लगाएगा चकाचक एकदम बढ़िया। ठीक है। और बाहर से अंदर से तो आप अब जाओगे तो आप घर लग दिखने लगेगा बाहर से, हाँ बढ़िया एकदम घर है। तो ये पेंटर क्या हो गया, ये डिजाइन करेगा। ठीक है। तो ये CSS क्या काम क्या है, डिजाइन करना। ठीक है। फिर इसके बाद समझते हैं जावास्क्रिप्ट का एग्जैक्टली रोल किया। अब आप चलो घर में चले गए, तो आप घर में डायरेक्टली रह सकते हो, नहीं रह सकते? क्यों? क्योंकि घर में लाइट वगैरह इलेक्ट्रिसिटी है सब, मतलब कनेक्शंस, लेकिन प्रॉपरली कनेक्शंस किए नहीं है अभी। देखो घर बनता है तो वायरिंग वगैरह छोड़ देते हैं। ठीक है। वो इलेक्ट्रिशियन आता है, फिक्स करके जाता है सब कुछ, कनेक्शंस लगा के जाता है, तो इलेक्ट्रिशियन ही समझ लो एक टाइप ऑफ। तो इलेक्ट्रिशियन क्या आएगा, जैसे बटन है तो फैन है आपका, तो फैन को कनेक्ट करेगा, तो जैसे ही आप बटन ऑन करोगे तो फैन चलने लगेगा। ठीक है। लाइट का बटन ऑन क्लिक करोगे, ऑन करोगे तो लाइट चलने लग जाएगी। ठीक है। तो ये क्या करता है इलेक्ट्रिशियन, उसके अंदर जाके, घर के अंदर जाके सब फिटिंग्स करता है, कनेक्शंस करता है, और बताता है कि भाई ये बटन ऑन करने पे फैन ऑन होना चाहिए, ऑफ करने पे फैन ऑफ हो जाना चाहिए। तो ये इसका बिहेवियर चेंज करता है। तो ये तीन टाइप हो गए। ठीक है। तीन अलग अलग चीजें काम करती है। HTML एकदम स्ट्रक्चर बनाता है एक वेबसाइट का। ठीक है। वो अपन, और उसके बाद फिर पेंटर जो होता है वो डिजाइन बनाता है उसका। ठीक है। पेंटर मतलब CSS जो है वो डिजाइन करता, डिजाइन में हेल्प होता है, और जावास्क्रिप्ट पूरा बिहेवियर बताता है। चलो मैं आपको एक एक एग्जांपल बता देता हूँ। ठीक है। तो एक एग्जांपल लेकर देखते हैं एग्जैक्टली कैसा होगा ये। तो सिर्फ HTML हम जब यूज करते हैं तो HTML से ऐसे हम लिख लेते, मतलब बना लेते हैं, एक टेक्स्ट लिख दिया यहाँ पर। ठीक है। और एक बटन बना दिया, बटन का नाम रख दिया क्लिक मी। तो ये बेसिक HTML है, जो स्ट्रक्चर होता है ना बेसिक, वो ऐसा बनता है। फिर जब HTML और CSS, तो विद हेल्प ऑफ CSS हम डिजाइन लगाते हैं। तो जब डिजाइन लग जाता है CSS के हेल्प से, तो ये ऐसा दिखने लग जाता है। ठीक है। इसमें हम जैसा चाहे जैसा बैकग्राउंड दे सकते हैं, जैसा चाहे तो फॉन्ट स्टाइल का दे सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल दे सकते हैं। और बटन को जैसे भी हाइट विथ सेट करना है, देखो राउंडेड, इसका कॉर्नर्स राउंडेड दिखा रहे हैं, ये सब CSS के हेल्प से हुआ है। अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो अभी कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है। अब हम थर्ड बॉक्स पे चलते हैं। ये थर्ड जो बॉक्स है, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट भी यूज हुआ है। तो जावास्क्रिप्ट एग्जैक्टली क्या किया, देखो जैसे ये मैं बटन पे क्लिक करूँ, देखो आपने देखा इसका टेक्स्ट चेंज हो गया है। हेलो कोडर्स, वेलकम टू माय चैनल दी कोड, ये आ रहा है। अब जैसे ही मैं इस पे फिर से क्लिक करूँ, तो ये फिर से बैक हो जाता है तो टेक्स्ट। तो ये कर कौन रहा है? ये जावास्क्रिप्ट करता है। जावास्क्रिप्ट ने कुछ फंक्शनलिटी इस बटन के ऊपर लगा दी है जिससे ये सब चेंजेस आ रही है। तो समझ गया एग्जैक्टली जावास्क्रिप्ट का क्या रोल है इसमें, मतलब
HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का क्या रोल्स होते हैं वेब डेवलपमेंट में। ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं हिस्ट्री जावास्क्रिप्ट की। तो जावास्क्रिप्ट को ब्रेंडन एक ने इन्वेंट किया था 1995 में, और ये एक्मा स्टैंडर्ड बना 1997 में। तो एक्मा क्या होता है ना, एक्मा यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। तो ये जो एसोसिएशन है ना, वो फिक्स करता है कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के स्टैंडर्ड्स बनाता है कि इस टाइप से होना चाहिए। तो वो स्टैंडर्ड 1997 में जावास्क्रिप्ट को बना दिया। तो इसके बाद ये इसके एडिशन समझ लेते हैं। तो फर्स्ट एडिशन जो आया था 1997 में आया था, ES1। इसके बाद ES2 आया 1998 में। इसके बाद ES3 आया 1999 में। इसमें रिजेक्ट्स एक्सप्रेशंस आए, ट्राई कैच आया, स्विच और डू व्हाइल आया। ये सब धीरे धीरे हम आगे जाके समझेंगे क्या होता है। फिर ES5 आया 2009 में, स्ट्रिक्ट मोड, जेसन सपोर्ट, स्ट्रिंग डॉट trim function, arrow.isArrow, array iteration methods, allowed trailing commas for object literals। फिर इसके बाद आया एक मेजर अपडेट ES6 2015 में। तो ये था, बहुत बड़ा मेजर अपडेट था। इसके बाद फिर जो नेमिंग कन्वेंशन हुआ रिलीजेस के, तो वो ईयर के हिसाब से लगाने लगे। तो उसके बाद हर ईयर एक नई ES 2016 17 ऐसे करके। तो ES6 के बाद ना जो भी था वो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट कहने लगे इसको, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा मेजर डेटा आया और एक कोडिंग का एक तरीका चेंज हो गया पूरा। और बहुत एफिशिएंट वे से बहुत इजी इजी चीजें, अच्छी चीजें आई, जिससे डेवलपर्स का काम थोड़ा इजी हो गया। देखते क्या क्या आए, फीचर्स आए थे। लेट कॉन्स्ट डिफॉल्ट पैरामीटर्स आए, array डॉट फाइंड आया, array डॉट फाइंड इंडेक्स आया, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर आया, array डॉट इंक्लूड्स आया, स्ट्रिंग पैडिंग आया, ऑब्जेक्ट एंट्रीज आए, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज आया, रेस्ट प्रॉपर्टीज, एरो फंक्शंस, डिस्ट्रक्चरिंग, प्रोमिसेस, क्लासेस। और दोस्तों ये है ना, जावास्क्रिप्ट बैकवर्ड्स कंपैटिबल है। इसका मतलब ये है ना कि कोई चीज, कोई एक वेबसाइट बनी है ES5 के बेस पे, ठीक है। तो उसके जो फीचर्स थे ना, तो वो एज इट इज रहते हैं। अगर आप अब ES6 नया रिलीज हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको चेंजेस करने पड़ेंगे आपके जाके कोड में, क्योंकि आपने ES5 के बेसिस पे लिखा था। ये नहीं, जो फीचर्स ES5 में थे वो तो होगी। इसको अब और अपग्रेड करते हैं। तो इससे ये है ना कि जब भी अपग्रेड होता है तो आपका प्रीवियस वाले कोड में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो वो ऐसे ही चलता है, न्यू फीचर्स ऐड कर देते हैं। और कोई चीज नई बनाई है, जैसे फंक्शंस, ये तो पुराना एक सेम बेसिक वे होता था फंक्शंस लिखने का। तो इन्होंने नए फंक्शंस बनाए ES6 के बाद, एरो फंक्शंस। तो आप चाहो तो इसे यूज करो, कोई कंपल्शन नहीं कि आप एरो फंक्शंस ही यूज करो। आप नॉर्मल फंक्शंस भी यूज कर सकते हो जो प्रीवियसली चलता था, ठीक है। तो यही फर्क है। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट कहते हैं बैकवर्ड कंपैटिबल है। और कुछ लाइब्रेरीज है, कुछ फ्रेमवर्क्स है, लाइब्रेरीज है स्क्रिप्ट के ऊपर बेस है। जैसे रिएक्ट है, एंगुलर है, व्यू है, और बैकएंड में एक्सप्रेस है, नोड है। तो फ्रंट एंड और रिएक्ट है, इस पे मैं काम करता हूँ। और अ, ये रिएक्ट आने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट आना जरूरी है, लेकिन ये नहीं कि आपको जावास्क्रिप्ट आने के लिए रिएक्ट आना जरूरी है। मतलब ये सब चेंज होते रहते हैं फ्रेमवर्क से। ये सब बेस इसका रहा जावास्क्रिप्ट की, तो आपको जावास्क्रिप्ट मतलब है ही चाहिए ये सब समझने के लिए। तो देखते हैं कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस। हाँ, और मैं हर वीडियो के साथ है ना कुछ इंटरव्यूज, उस वीडियो से रिलेटेड कुछ इंटरव्यूज के क्वेश्चन शेयर करते रहूंगा। तो इससे रिलेटेड दो ही क्वेश्चंस थे, जो व्हाट इज जावास्क्रिप्ट आप समझा सकते हो जैसे मैंने समझाया था, और व्हाट न्यू फीचर्स वर इंट्रोड्यूस आफ्टर ES6। तो आपने देख लिया क्या इंट्रोड्यूस किया था, जो हम आगे जाके एक एक डीप में समझेंगे इनको। तो ठीक है, चलो अब उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। चलो बाय बाय, टेक केयर।